गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नवम पाठ ओदनम सुक्तम पढ़ेंगे। तो ये जो प्रस्तुत सुक्त है अर्थवेद से लिया गया है और इसमें चावल पक जाने के बाद भात बनता है और उसमें धान कूटने, फटकने, भूसा निकालने और उसे पकाने की कई प्रक्रियाएं होती है। इन सबका रूपक अलंकार की सहायता से वर्णन किया गया है। यज्ञ करने वाले को इस भात के माध्यम से सभी लोग प्राप्त हो जाते हैं, यही कहकर उसकी महिमा बताई गई है। तो इसमें जो श्लोक दिए हुए हैं उसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, पहला है चक्षु मूसलम काम उलुखम, अर्थात चक्षु मूसल है और इच्छा उसकी ओखली है। ओखली आप जानते हैं, ओखली में मूसल से धान को कूटा जाता है, उसे ओखली कहते हैं। उसके बाद दूसरा है दीति सुरपम दीति सुर्पग्राही वातोप वनिक, अर्थात दीति सूप है और अदिति सूप पकड़ने वाली है और भूसे को चावल से अलग करने वाली वायु है। उसके बाद तीसरा अस्वह कणा वागस्त तंडुलः मस्कास्तु शाम, अर्थात चावल गाय रूप है, चावल के कण अश्वरूप है और जो भूसा है वो मच्छर का रूप है। उसके बाद चौथा इयमेव पृथ्वी कुंभी भवती राध्यामान अस्यो दनस्य धौत परिधानाम, अर्थात चावल पकाने के लिए ये पृथ्वी ही उसका पात्र या बर्तन है और पकाए जा रहे भात के पात्र का ढक्कन ये पूरा भूलोक है। उसके बाद पांचवा देखिए ऋतु हस्ता वनेजनम कुल्यो अपसेचनम, अर्थात हाथ धोने के लिए ऋतु पृथ्वी का समस्त जल है। धोवन यानी धोने से निकलने वाला जो जल है वो नहर या छोटा तालाब है। उसके बाद छठवा ऋतवः पक्तारः आर्तवाव संबंधिते, इसका अर्थ है चावल को पकाने वाली रसोइया वसंत आदि ये 6 ऋतु है और दिन रात इसके ईंधन हैं। उसके बाद अगला तस्यो ओदनस्य बृहस्पति शिरो ब्रह्म मुखम, उस भात यानी कि ओदन का मस्तक ये बृहस्पति है और उसका जो मुख है वो ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्मदेव है। उसके बाद आठवां उसके बाद अगला है धावा पृथ्वी स्रोते सूर्याश्चंद्रस्य मसावक्षिणी, तो इसका अर्थ है उस ओदन के आकाश और भूमि दोनों कान हैं, सूर्य और चंद्रमा उसकी दोनों आँखें हैं, प्राण व अपान वायु सप्त ऋषि हैं। उसके बाद अगला है ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोका समाप्य, अर्थात ओदन से यज्ञ करने वाले समस्त लोकों को प्राप्त करते हैं। तो ये इसका पूरा इस पाठ का अर्थ हो गया है। अब इसके बाद हैं इसके जो प्रश्न उत्तर, इसको देख लेते हैं थोड़ा। इसमें अन्वय दिया हुआ है और उसका भावार्थ भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। उसके बाद है इसके प्रश्न उत्तर, तो ये मैंने बुक में पहले ही सॉल्व किया है। देखिए अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, तो इसके प्रश्नों के उत्तर हैं देवानां माता अदिति किम करोति, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा देवानां माता अदिति किम को हटा के सूर्पग्रहणम करोति। उसके बाद दूसरा है वातः किम करोति तंडुलस्य, तो इसका उत्तर होगा वातः किम को हटाएंगे वातः तंडुलेभ्यः तुषां पृथक करोति। उसके बाद ग नंबर का है
कस्य पिघनाम करोति घौ, तो इसका उत्तर होगा राध्यामानो दनस्य कुंभे पिघनाम घौ करोति। उसके बाद अगला है तण्डुलस्य पाककार्य का कुर्वन्ति, तो इसका उत्तर है तण्डुलस्य पाककार्य ऋतवः कुर्वन्ति। सूर्य चंद्रस्य ओदनस्य कौ स्तः, तो इसका उत्तर है सूर्य चंद्रस्य ओदनस्य कौ को हटाएंगे अक्षिणी, तो इस अक्षिणी का अर्थ होता है कान। अगला है ओदनेन कस्मै सर्वे लोका समाप्य, तो इसका उत्तर होगा ओदनेन कस्मै को हटाएंगे सर्वे लोका समाप्य। उसके बाद भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनुत, भिन्न प्रकृति के शब्दों को चुनना है, तो इसमें है मूसलम, उल्मुखम, शूर्पम, कुल्या, कुंभी, तो इसमें आएगा मूसलम। उसके बाद अगला दीति, अदिति, कुंती, अंजनी, शकुनी, तो इसमें आएगा शकुनी। सिरा, मुखम, वस्त्रम, हस्तम, पादम, तो इसमें आएगा वस्त्रम। बृहस्पति, भूलोकः, पृथ्वी, वरुण, शनि, तो इसमें आएगा भूलोकः। यज्ञवचः, ऋतवः, वसंतः, शिशिरा, ग्रीष्म, तो इसमें आएगा यज्ञवचः। तो ये आपके 2 प्रश्नों के हो गए हैं। उसके बाद अगला इसमें तीसरा प्रश्न है कोष्टक का अंतर्गेषु शब्देषु उपयुक्तां विभक्तां योजित्वा और रिक्त स्थानानि पूरयत, तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इसी में से आपको इसके खाली स्थान को भरना है। तो पहला है असुराणाम मातृदीति शूर्पम अस्ति। उसके बाद तण्डुलः कुंभी दिया है, कुंभाभ्याम पच्यन्ते आएगा। राध्यमानस्य ओदनस्य पक्तारम सन्ति, ऋतु है, ऋतवः आएगा। ओदनस्य आएगा इसमें मुखम ब्रह्मम अस्ति। अगला प्राणपानाम वायु सप्त ऋषयः सन्ति। अब यहाँ पे चौथा है स्थूल पदान्यधिकृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो प्रश्नों की निर्माण करना है। तो इसमें कह है उल्मुखे मुसलेन अन्नम, तो अन्नम को हटा के की कुटियते। ख नंबर तण्डुलः गावः, गावः को हटाएंगे तो हो जाएगा तण्डुलः काः इव सन्ति। उसके बाद अगला है हस्त प्रक्षालनार्थम, तो यहाँ पे ऋतम अस्ति, तो यहाँ पे हस्त प्रक्षालनार्थम को हटाएंगे किमर्थ शब्द जोड़ेंगे, किमर्थ ऋतमम अस्ति। अगला घ नंबर बृहस्पति देवानाम, देवानाम को हटाएंगे बृहस्पति के शाम गुरु मन्यते। उसके बाद अगला वेदेषु, तो इसमें वेदेषु को ही हटाना है, वेदेषु को हटाएंगे, इसमें लिखेंगे केशु धाव पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितो। उसके बाद जो प्रश्न अगला है 5वां नंबर, इसमें बोला है कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर मातृभाषा में लिखिए। तो इसको आप अपने मातृभाषा मतलब अपने शब्दों में इसको इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। उसके बाद का अगला प्रश्न है त्रिच प्रत्ययान्तानां नवीनानां शब्दानां निर्माणं कुरुत। तो यहाँ पे त्रिच शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे पच धन त्रिच, तो बन गया पक्ता। वैसे ही अगला है नी धन त्रिच, तो हो जाएगा नेता। क्री धन त्रिच में कर्ता, सब में ता शब्द जुड़ेगा। दा धन त्रिच में दाता। वच धन त्रिच में वक्ता हो जाएगा। श्रु धन त्रिच में श्रोता। उसके बाद एक और प्रश्न है यहाँ पे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अपनी भाषा में धान की रोपाई, निंदाई, कटाई के गीतों का संग्रह कीजिए। तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला है भात बहुत सारे लोगों का प्रिय भोजन है। कक्षा के बच्चों को अपने प्रिय भोजन की सूची बनाएं और उनको अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आप लोग
अपने शब्दों में कर लेंगे। अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे।